आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 26, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बलवंत को लेकर सिपाही उसी दिन कान्यकुब्ज नहीं पहुंच सके। रास्ते से एक गांव में रह गए। घाव भीगने पर पीड़ा बढ़ गई थी। मरहम पट्टी करनी थी। 2 दिन बाद पालकी पर लेकर गए। पहले वाले सिपाही बलवंत के थे, बाद को उनकी मदद के लिए आए हुए गांव के जन। बलवंत की खबर कान्यकुब्ज में घर घर फैल गई, पर उसका असली रूप बदला हुआ था। घायल होने के कारण राजा महेंद्रपाल ही लपेटे हुए थे कि वीर सिंह छिपे तौर से राजा महेंद्रपाल की मदद के लिए रहता है। उसी ने उन्हें अधिक सिपाहियों के साथ घेर कर घायल किया है। उन्हें न जाने कहाँ ले जाना चाहता था। घायल हो जाने पर एक नाले में ले जाकर रखा था। तब तक उनके बहादुर सिपाही, जो उन्हें बचाने के लिए भाग गए, गांव से बराबर की मदद लेकर जल्द लौटे। पर वीर सिंह और उसके साथी उन्हें छोड़ डर कर भाग गए। एकांत में अपने सिपाहियों को बलवंत सिंह ने ऐसा ही कहने के लिए सिखाया था। मदद के लिए गए हुए गांव वालों को असली कारण मालूम न था। बलवंत सिंह कान्यकुब्जेश्वर के प्रासाद में बहुत अच्छी तरह रखे गए और अच्छे से अच्छे राजवैद्य उनकी औषधि के लिए नियुक्त किए गए। उसी दिन संध्या समय संवाद मिला कि राजा बलवंत सिंह का वसूल किया हुआ कर, जो कान्यकुब्ज के लिए जा रहा था, मार्ग में लूट लिया गया। 7 के अधिकांश सिपाही घायल हो गए हैं। उन्हीं में से भागे हुए एक ने कहा, किसने लूटा ये उसे मालूम न हुआ था, क्योंकि कर के साथ घिरे 2-4 सिपाहियों के गिरते ही भविष्य फल का निश्चय कर वो भगा था। एक के बाद दूसरे सभी आरोप राजा महेंद्रपाल पर उत्तम रूप से चलाए गए। कान्यकुब्जेश्वर का धैर्य जाता रहा। सरदारों को बुलाकर उन्होंने सलाह ली। सरदारों ने कहा कि भगे हुए महेंद्रपाल अब लालगढ़ में आश्रय नहीं ले सकते। इसी तरह अपने दल के साथ लूटते खाते फिरेंगे। जब तक इसका दमन होता है, तब तक इस अक्षम्य अपराध का दंड भी उन्हें दिया जाए। अब संशय की बात नहीं रही। सुनकर देर तक विचार करने के पश्चात महाराजाधिराज कान्यकुब्जेश्वर ने आज्ञा की, इस अपराध का दंड वध है, पर महेंद्रपाल अधिकार से बाहर है, इसलिए साल भर ये आज्ञा जारी रहेगी। उन्हें पकड़कर देने वाले को पुरस्कार स्वरूप 5 गांव भूमि निष्कर दी जाएगी और कान्यकुब्ज से राजा महेश्वर सिंह के नायकत्व में 10 सहस्त्र सेना लालगढ़ लूटने के लिए भेजी जाएगी। लूट की सारी वस्तुएं, अस्त्र और अर्थ कान्यकुब्ज कोष में जमा होंगे। इससे कर लूटने की क्षति की पूर्ति होगी और देव सिंह को पिता के अवैध कार्य की सहायता करने के लिए सदा के लिए कान्यकुब्ज भूमि से बहिष्कृत होने का दंड दिया जाता है। लालगढ़ के पूर्व और दक्षिण के 4 पतन राजा महेश्वर सिंह को दिए जाते हैं और बाकी उत्तर और पश्चिम वाले समस्त राजा बलवंत सिंह को। आज्ञा यथाविधि लिखी जाकर महाराजाधिराज की मुहर और नामाक्षरों में चिन्हित हो गई। इसी समय सरदार भीम सिंह ने कहा, आज मेरी धोबिन के साथ एक औरत आई थी। वो उन चिट्ठियों के संदेह पर पकड़े गए छंगुनिया धोबी की भावज थी। उस धोबी को बुलाकर उससे पूछताछ कर ली जाए। वो निर्दोष हो तो उसे बंदी रखने से क्या फल होगा। महाराजाधिराज तक इन धोबियों की पुकार पहुंचेगी नहीं और वो वैसे ही पड़ा सड़ता रहेगा। वो है भी राजनीतिक बंदियों के कारागार में। मुस्कुराकर महाराज जयचंद ने उसे ले आने की आज्ञा दी। कुछ देर बाद आधी बाह की तनीदार मिर्जई पहने राम सिंह सिपाहियों की रक्षा में हाजिर किया गया। महाराजाधिराज को देखकर जमीन पर माथा टेक कर उसने प्रणाम किया और उड़ी निगाह से देखने लगा। तू कौन है? भीम सिंह ने पूछा। महाराज छंगुनिया धोबी। क्या करता है?
महाराज अपना काम करता हूं, आप लोगन के कपड़े धोता हूं। तुझे चिट्ठियां कहाँ मिली? महाराज बाई जी से। भीम सिंह ने महाराज अधिराज की ओर देखा, इशारा पाकर फिर पूछा, कैसे बाई जी से चिट्ठियां तूने ली? राम सिंह रोनी सूरत बनाए आंखें मलता हुआ वैसी ही आवाज में बोला, मैं का जानो का लिखा है। मुझसे कहा कि भगवान सिंह सिपाही के सामने डाल दे, उनको छूकर देगा तो मारेंगे, मैं इनाम देऊंगी। मैं उनके कपड़े लेने गया था, जैसा कहा वैसा ही किया। भगवान सिंह ने चिट्ठियां उठाई, मैंने दूर से सलाम किया, फिर पढ़कर मुझे पकड़ ले गए। रात को बाई जी गई थी, मुझसे बोली, ऐसे ही छूट जाएगा, घबरा मत। लोग हंसने लगे। राम सिंह छोड़ दिया गया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 26, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।